रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे अफजल सदका कौन सा है? कुरान पाक की एक आयत भी मैं आपसे शेयर करूंगी जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम नेकी को तब पहुंचोगे जब अपनी जान से प्यारी चीज अल्लाह ताला की राह में दोगे। ये आयत बहुत ही गहरी है, वो हिला देने वाली आयत है कि अल्लाह पाक क्या तकाजा कर रहे हैं हमसे, क्या कह रहे हैं कि तुम नेकी को कैसे पहुंचोगे जब अपनी पसंदीदा चीज जो तुम्हें पसंद होगी और तुम किसी दूसरे को दोगे। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमारी जैसी कोई चीज कोई दूसरा ना ले, हम जो कपड़ा पहने वो दूसरे के लिए पसंद न करें, एक जैसे सूट नहीं होने चाहिए, या वो बसीदा हो जाता है हमारे पहनने के काबिल नहीं होता तो वो हम किसी गरीब को दे देते हैं। तो ये तो नेकी नहीं है। अफजल नेकी कौन सी है? अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद है? अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम से भी तो यही तकाजा किया था। क्या वो भी अपना बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं इसको कुर्बान कर देता हूँ। इस वाक़े के पीछे हकीकत क्या है, हमें क्या सबक मिलता है? उन्हें अपनी जान से प्यारी चीज कौन सी थी जो बुढ़ापे में मिली? उनका बेटा। लेकिन अल्लाह ताला से ज्यादा अजीज या उसकी राह से ज्यादा अजीज नहीं था उन्हें। तो अल्लाह ताला हमसे भी यही कह रहे हैं। तो सबसे अफजल सदका कौन सा है? हदीस के अल्फाज हैं, जिसके पास माल भी बहुत कम हो, माल की कसरत ना हो, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला की राह में सदका करे, ये सबसे अफजल सदका है। लाजिम नहीं है कि आपके पास बहुत सा पैसा हो तो आप अल्लाह की राह में दोगे। नहीं, अगर आपके पास एक खजूर है तो उसके भी आप 2 हिस्से करें, एक अपने लिए रखें और एक किसी गरीब को दे दें। तो सहाबा इकराम ने जब ये आयत पढ़ी तो उन्होंने अपने दिलों पर गौर किया कि हमारी जिंदगी में क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो इसी के अबाउट में आपसे एक बहुत ही खूबसूरत किस्सा शेयर करूंगी एक सहाबा का। एक सहाबा थे अबू तलहा, उनके बहुत से बागात थे मदीना में और वो बहुत ही ज्यादा मशहूर थे कि इनके इतने बाग हैं। सबसे ज्यादा खूबसूरत बाग वो था जो मदीना में था और मस्जिद नबवी के साथ था, बिल्कुल उसके साथ लगता था, पास था। उसमें मीठा पानी भी था। अबू तलहा वहाँ पर जाकर सुकून फील किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ जाते थे और वहाँ का मीठा पानी पीते थे। तो जब ये आयत उतरी तो उन्होंने ये देखा कि मुझे सबसे ज्यादा महबूब क्या चीज है, मुझे सबसे ज्यादा प्यारी क्या चीज है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपना ये बाग अल्लाह ताला की राह में देना चाहता हूँ और उससे बहुत ही ज्यादा अजर का तलबगार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये नहीं कहा कि तुम अपना बाग अल्लाह की राह में दे दोगे तो तुम तो फकीर हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, तुम्हारे पास तो माल नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू तलहा, तुमने बहुत ही ज्यादा अजीम सौदा किया है। और फिर फरमाया कि अबू तलहा जाओ और इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। अल्लाहु अकबर, ये है असल मुसलमान। ये मुसलमान कहाँ मर गया है आज का? क्या इसका ज़मीर मर चुका है? हम इतना ज्यादा माल किसी को दे दें? एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अदालतों में चले जाते हैं, केस हो जाते हैं एक दूसरे पे कि ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा है, और नाहक जगहों पे कब्जा कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये भी तो मुसलमान थे, हम कैसे मुसलमान हैं? कितना ही खूबसूरत वाकया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि तुमने बहुत ही अजीम तजारत की, तुमने बहुत ही अजीम सौदा किया। ये वो बाग है जो मस्जिद नबवी के साथ लगता था और आज वो मस्जिद नबवी का हिस्सा है। वहाँ पर हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं। सदका जारिया हो गया, ऐसा सदका कि जिसके मरने के बाद भी आपको सवाब मिल रहा है, इस दुनिया से जाने के बाद भी आपको सवाब मिल रहा है। वहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इत्तिकाफ पर बैठते हैं, तो वहाँ से दीन फैल रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो उन्होंने कितना ही अजीम सौदा किया। और अगर तुम लोग अपने मालों को ना बंद करो तो यकीन जानिए कि कोई गरीब ना हो। जितने भी गनी लोग हैं
اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کریں، غریبوں پر نظر ڈالیں، ایسے صدقات کریں، تو کیوں کوئی غریب مرے گا؟ کوئی بھی غریب نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اتنا نوازے کہ ہم اس کی راہ میں تقسیم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین۔